आई नो काफी लोग सोचेंगे ये मिथुन दा ने अपने हाथों में कांच क्यों घुसा लिया। अरे मैं बताता हूँ, दरअसल इनके सामने गुंडे हैं 3 या 4 और मिथुन दा के पास नहीं है कोई हथियार, इसीलिए इन्होंने हाथ में घुसा के कांच हाथ को ही बना लिया हथियार। What? इसी थप्पड़ की वजह से इस लड़की को मिथुन दा से प्यार हो जाता है। ये पहले की मूवीज ने ना बना के इसीलिए हमारी जो माताएं और बहनें हैं, कभी कभी ना चुप रहना अच्छा लगता है या सही लगता है, ये कह सकते हो। कभी कभी चुप रहना सही लगता है क्योंकि शब्द यार बहुत महंगे पड़ जाते हैं कभी कभी, या फिर आप जब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो लोग उसका अलग ही मतलब निकाल रखते हैं, ठीक है, अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। सो चुप रहना काफी बार सही होता है। सो आज हम लोग वीडियो देखने वाले हैं झल्लू बाई की वीडियो, मिथुन दा फनी एक्शन सीन्स। ओके झल्लू भाई, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टू चेक इट आउट। तो भाई लोग क्या हाल चाल, आ गया तुम्हारा भाई जल्लू भाई। तो भाई लोग आज मैं मिलवाने वाला हूँ तुमको हमारी इंडस्ट्री के एक ऐसे महान शख्स से जो है हीरो कम सुपर हीरो ज्यादा, सांप का मौसा और शेर का चच्चा, द वन एंड ओनली हमारे मिथुन दा। एक मिनट, बिल्ली की आवाज क्यों आ रही है भाई? शेर की मौसी होती, शेर थोड़ी ना होती है वो। और इसीलिए नहीं लेता मिथुन दा से कोई पंगा, क्योंकि उनके पास है खूनी पंजा। ये वैसे क्या आपको मालूम है कि मिथुन दा अपने टाइम से 100 साल आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि जो तकनीक इनके पास थी वो किसी के पास नहीं थी। देखा ये है हवा में उड़ने वाली बाइक, क्योंकि हमारे मिथुन दाएं थोड़ा हटके कभी भी बाइक नहीं चलाते रोड पे, क्योंकि ही इज नॉट पुष्पा जो कहीं भी जाए अपने गधे पर बैठकर। एक मिनट, ये बोतल तो प्लास्टिक की थी ना, तो कांच फूटने का साउंड इफेक्ट कहाँ से आ रहा है? पता नहीं बिल्कुल नहीं पता। प्लास्टिक के साउंड को भी बना दे कांच का साउंड इफेक्ट, ऐसे है हमारे मिथुन दा। This is a symbol of excellence. आई नो काफी लोग सोचेंगे ये मिथुन दा ने अपने हाथों में कांच क्यों घुसा लिया। अरे मैं बताता हूँ, दरअसल इनके सामने गुंडे हैं 3 या 4 और मिथुन दा के पास नहीं है कोई हथियार, इसीलिए इन्होंने हाथ में घुसा के कांच हाथ को ही बना लिया हथियार। What? ये कैसा लॉजिक है? अपने आप अरे को वाह मिथुन दा, क्या आईक्यू लगाया है। बस वो, और एक सच बताऊं मैं, question है, मुझे वो सुबह कांच संजय नहीं के बाद मैगट्स दो लग रहे थे, के- कीड़े। छोड़ो और मेरे कुछ भाई लोग बोलते हैं भाई तू इनका मजाक उड़ाता है। अरे मैं कहाँ मजाक उड़ाता हूँ, कभी कभी ये खुद ही अपना मजाक उड़ा लेते हैं। हेलो, एसपी साहब, आपको वो कलीम आजाद के हत्यारे के बारे में जानना चाहेंगे? कौन है आप? आपसे नहीं लगता कि मैं एक औरत बोल रही हूँ? कौन है आप? आपसे नहीं लगता कि मैं एक औरत बोल रही हूँ? अरे मिथुन दा जी कच्चा मत करो, बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। अच्छा, इनके विलेंस जो होते थे वो इतनी सेक्सी ड्रेसेस क्यों पहनते थे? लाइक उसने डीप कट सैंडो पहन रखी है भाई। ये बस यही इसी अदा को तो मिथुन दा की फिदा है, क्योंकि मिथुन दा को दुश्मनों को सांप मारने के लिए है। कोई हथियार नहीं चाहिए, ये ऑन द स्पॉट हथियार बना लेते हैं। जानना चाहते हो क्या हुआ? मिथुन दा ने बोतल भाई, को दिया फोड़ with the ये use of नीचे इनके से इन्होंने अखरोट, बोतल और सामने पकड़ी, वाले को ठीक दिया है, घोंक। ऐसे ये पकड़ा नहीं और वो दिखाऊंगा नीचे बोतल का गुस्सा, जाके घुस समझ गई। जाना आई- कि वो है रतन ये- अनमोल। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। अरे रुको, ये डायलॉग मैंने तुम्हें क्यों दिखाया, इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। इस सीन को देखो, इसमें ये लड़की मिथुन दा को खुन्नस में आके थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन मिथुन दा उसमें ही एक थप्पड़ लगा देते हैं और बस एक इसी थप्पड़ की वजह से इस लड़की को मिथुन दा से प्यार हो जाता है।
ये पहले की मूवीज ने ना बना बना के इसीलिए हमारी जो माताएं और बहनें हैं, ठीक है, हमारी जो दादियां हैं, वो मार खाती ये खाती देखो प्यार दीदी कर को रही हैं। थप्पड़ को याद करके ऑर्गेज़म मिल रहा है। ऐसी लड़कियों को कोई भरोसा नहीं, इनको चप्पल से भी सेम ही फीलिंग आती है। और आपको तो पता ही है क्या होगा, दीदी पड़ गई मिथुन दा के चक्कर में और अब आएगा एक गाना और दीदी उसमें नाचेंगी जैसे भैंस फंसी हो दलदल में। और सच बता रहा हूँ, मिथुन दा जितना आईक्यू लगाने वाला आज तक ना पैदा हुआ है ना होगा। वाह! अच्छा, सारी गोलियां इनके क्या सोच रहे हो, सिर्फ मिथुन दा इतने तो पार्ट गोलियां में असर पड़ क्यों रही नहीं कर है, रही हैं? अरे यही सर तो मिथुन दा ने पे, 1000 बाजू यूज करा में, है। पैरों पे कहीं नहीं। देखा मिथुन दा का आईक्यू, इसलिए नहीं कि उन्होंने पेट पे शील्ड लगा रखी थी, इसलिए कि उन्हें मालूम था कि गुंडे लोग इतने लल्लू हैं कि वो केवल सिर्फ इनके पेट पे ही गोलियां चलाएंगे। लेकिन अगर मिथुन दा हमारी वीडियो में आई गए हैं तो आपको पता है बिना मनोरंजन करे तो ये जाते नहीं। मिथुन दा हो जाए। मेरी पान की दुकान अगर होती गोरी मैं तुझे पान खिलाता। ये वाह! कैसा गाना है? मेरी पान की दुकान अगर होती गोरी मैं तुझे पान खिलाता। ऐसे अगर आपकी ओह, जितनी अच्छा, दुकान यानी होती बीड़ी तो की आप वो दुकान सब होती तो करते बीड़ी हैं। पिलाते, दारू की दुकान होती तो दारू पिलाते। अरे सीधा सीधा बोलो ना कि इसको तुम्हें बेवड़ी बनाना है। अगर आपको फास्ट फन एक्सपीरियंस और प्योर एक्साइटमेंट पसंद है तो ये आपके लिए ही है। वो येलो ब्लैक ऐप जो आप जानते हैं हमेशा लाता है सबसे बड़े ट्रेंड्स और नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट। ये ऐप हर मोमेंट को बनाता है और भी एक्साइटिंग, ऑलवेज डायनेमिक, ऑलवेज अहेड ऑफ द कर्व। पिन कमेंट में लिंक दिया है, क्लिक करो, ट्राई करो, वाइब ज्वाइन करो। एंड अगर आप न्यू हो तो आपको एक्स्ट्रा कूल रिवॉर्ड भी मिलेंगे। खाली वाह! अरे देख क्या रहे हो, यही तो है कैप्टन अमेरिका की शील्ड और ये रहे हमारे मिथुन दा द फर्स्ट एवेंजर। फर्क सिर्फ इतना है कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड टोनी स्टार्क के पापा ने बनाई थी और ये वाली शील्ड मूवी के डायरेक्टर पापा ने, लेकिन काम बराबर करती है, लड़की की जान बचा ली। स्वागत तो करो हमारा। और भाई अपने मिथुन दा लोगों को मारते नहीं है, उनका हाका नूडल बना देते हैं। That's वाह! तुम हाँ मैं छोड़ो ना मुझे। एक शर्त पर। कैसी शर्त? मैं तुम्हारा ये गोरा बदन देखना चाहता हूँ। भाई मैं तुम्हारा इतना, गोरा बदन देखना चाहता हूँ। मतलब ये हमारे बाप दादाओं के जमाना की एक बात बताओ, तुम पिक्चर गोरा है। बदन देख के करना क्या चाहते हो? अरे अरे वाह मिथुन दा, मैं तो बोलता हूँ बस यही चाहिए। फोन में तो स्क्रीनशॉट लेते हुए कई बार देखा है, आंखों से स्क्रीनशॉट लेते हुए पहली बार देख रहा हूँ। क्या पता कब काम आ जाए। बात तो सही है। वैसे भाई लोग, यू नो, कभी कभी हमारे बॉलीवुड में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है जो हमें गर्व महसूस करा सकती हैं। यहाँ देखो, शक्ति कपूर ने महिला को बना रखा है बंदी और उसके हाथ में फुटबॉल है। फुटबॉल है तो यानी अच्छा, फुटबॉल को यूज करा जा रहा है एज अ वेपन। पर रुको, इस मूवी में है मिथुन दा और तुमको तो मालूम ही है मिथुन दा मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। जी हाँ, फिर मिथुन दा बना लेते हैं फुटबॉल को वेपन और दिखाते हैं खतरनाक एक्शन। वाह! रोनाल्डो भी शर्मा गया। बस बस मिथुन दा, तुम तो चैंपियन निकले। देखो हो गया ना सीना गर्व से चौड़ा। सोचो अगर मिथुन दा जैसे प्लेयर हमारी फुटबॉल टीम में हो तो क्या रोनाल्डो, क्या मेसी, सबकी कर देंगे ऐसी की तैसी। ऐसी ऐसे तैसी। स्किल्स भरे पड़े हैं हमारी बॉलीवुड में। तूने मेरी आंखें खोल दी। अच्छा, अभी तक बंद थी। ये बड़ा अजीब सीन था। वो है कौन सा वशी करन है ऐसा जिसमें लगा- मिथुन दा ने महारत हासिल कर ली है, जो बिना हाथ लगाए ही धुमके से गुंडों को मारा जा रहा है। और ये ऐसी देखो। चमत्कारी चीजें तुम्हें बॉलीवुड में अक्सर देखने को मिलेंगी।
ना ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक की ऐसी तैसी। ऐसी मूवीज देखने का एक फायदा होता है, तुम लड़ाई में कौन कौन से अस्त्र यूज कर सकते हो ये पता चल जाता है। जैसे कि इस सीन में जैकी दादा ने लड़ने के लिए खिड़की उठा ली है, फिर मिथुन दादा कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने लड़ने के लिए दरवाजा निकाल लिया। अब खिड़की अस्त्र और दरवाजे अस्त्र की लड़ाई में दरवाजा अस्त्र जीत जाता है। तो इस लड़ाई से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम नेक्स्ट टाइम से अपना अस्त्र देख के चुन सकते हैं। सर जी आप कैसी बातें करते हैं? अरे तो क्या बोलूं, खिड़की दरवाजे से कौन लड़ता है भाई, या फिर ये बोलूं आपके लड़ने का तरीका थोड़ा भी बड़ा कैजुअल है। तो भाइयों आई नो ये सब कुछ मैं तुमको पहले दिखा चुका हूँ, पर कुछ भी कमेंट करने से पहले एक बार कम्युनिटी पोस्ट पढ़ लो। आई होप तुमको तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो भाइयों बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। ओके भाई देखो यार, हमने देखा हो चाहे ना देखा हो, मिथुन दा के जो एक्शन है ऐसे कांति शाह वाले एक्शन, ठीक है, ये जितने भी हैं, इतनी सारी मूवीज भरी पड़ी हैं, इतनी सारी मूवीज भरी पड़ी हैं कि भाई हम अगर लूप पे भी देखना चालू करें ना, कि हाँ रिपीट पे देखना चालू करें अगर, तो मुझे लगता है कि एक एक जो एक्शन सीन्स हैं, ठीक है, जो सो कॉल्ड एक्शन सीन्स हैं, वो रिपीट करते करते ही हमें मतलब हम पिछला भूल जाएंगे कि हाँ यार ये भी देखा था, ठीक है। इतनी सारी है ऑलमोस्ट, लेकिन ये है कि हाँ ऑलमोस्ट सेम ही ये एक्शन करते थे। पहले की मूवीज में ऐसा बहुत ज्यादा चलता था। एक ये मिथुन-दा, दूसरे गोविंदा, ठीक है, दोनों ही ये अपनी बिना हाथ लगाए पता नहीं कैसे मतलब मारते रहते थे कि हाँ पीट रहे हैं गुंडों को, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, लेकिन हाथ नहीं लगाया। वो दूर से ही हवा में ही हाथ भांगड़ा किए जा रहे हैं और वहां उधर गुंडे गिर रहे हैं। मतलब मुझे आज तक ये लॉजिक नहीं समझ में आया भाई। जब ये मूवीज लाइक टीवी पे आती थी, डिश पे आती थी, ठीक है, मैं डिश के टाइम की बात कर रही हूँ, जब डिश पे आती थी, डिश एंटीना पे, तब भी भाई मुझे ये समझ में नहीं आता था कि हाँ उसने हाथ नहीं लगाया, हीरो ने हाथ नहीं लगाया, काफी छोटी थी, उसने हाथ नहीं लगाया, फिर ये गुंडा गिरा कैसे, लाइक हाउ भाई इतना तो हमारे माँ बाप हमें पढ़ाते ही थे। जो फिजिक्स वगैरह के लॉज होते हैं या फिर कोई भी चीज, जैसे भी बच्चे क्यूरियस होते हैं, सवाल पूछते हैं, मैं भी पूछती थी, वैसे ही मेरे माँ बाप भी बताते थे मुझे कि हाँ बेटा ये ग्रेविटी होती है, इसकी वजह से बंदा गिरता है, ठीक है, और अगर कोई चीज हवा में उड़ रही है तो वो क्यों उड़ रही है। बहुत सारी चीजें थी जो बताते थे। लेकिन जब ये मूवीज देखते थे ना हम लोग, तो मन एकदम ब्लैंक हो जाता था कि हाँ भाई ये क्या देखा हमने, क्या था। So guys, I just love this video and I hope आप लोग को रिएक्शन भी पसंद आया होगा। So please अगर रिएक्शन पसंद आया हो then please like, share, comment, subscribe, just जो भी तुम्हारा मन है वो कर दो, ठीक है, प्लीज कर दो। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।